और ढाका एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात लाउड स्पीकर पर विवाद के गहराने की। मुंबई में विवाद और गहरा गया। राज ठाकरे को पीएफआई ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने खुली धमकी दी है। पीएफआई के मुंब्रा अध्यक्ष मतीन शेखानी ने कहा कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लाउड स्पीकर पर अगर हाथ लगाया तो पीएफआई वहां पहले नजर आएगी। राज ठाकरे ने मस्जिदों में अजान पर लाउड स्पीकर को लेकर के आपत्ति जाहिर की थी और अल्टीमेटम दिया था 3 तारीख तक का कि वरना उसके बाद अगर नहीं हटाए गए तो उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का भी उसी अंदाज में उसका जप किया जाएगा। तो यहां पर राज ठाकरे को पीएफआई की तरफ से धमकी दी गई और यह साफ कहा गया पीएफआई के मुंब्रा अध्यक्ष मतीन शेखानी की तरफ से कि अगर आप छेड़ोगे हमें तो हम छोड़ेंगे नहीं। लाउड स्पीकर पर अगर हाथ लगाया तो वहां पहले पीएफआई खड़ी हुई दिखाई पड़ेगी, पीएफआई नजर आएगी। ये भड़काऊ बयान है पीएफआई की तरफ से मुंब्रा अध्यक्ष मतीन शेखानी का। वो बयान भी आपको सुनाएंगे, उससे पहले पूरी अपडेट एक एक करके बता रहे हैं आपको कि पहले राज ठाकरे की तरफ से बयान आया। उस बयान पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। उस बयान के लगभग 36 से 48 घंटे के बाद पीएफआई का रिएक्शन सामने आता है, जो कि अपने आप में धमकाने वाला रिएक्शन है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कहा है पीएफआई की तरफ से मतीन शेखानी ने। मुंब्रा पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस शख्स में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। तो आपने सुना कि पीएफआई की तरफ से क्या कहा गया। पीएफआई के ये जो शख्स है जिन्होंने बात कही, उनका नाम है मतीन शेखानी और पीएफआई के अंदर मुंब्रा अध्यक्ष की हैसियत है मतीन शेखानी की। मतीन शेखानी ने कहा राज ठाकरे को चेतावनी देते हुए डायरेक्ट रूप से कि अगर आपने लाउड स्पीकर पर हाथ लगाया तो हम छोड़ेंगे नहीं। वहां पीएफआई पहले खड़ी होगी, यानी पीएफआई की तरफ से साफ संदेश है कि अगर छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। एक बार फिर सुनिए जरा कि पीएफआई की तरफ से क्या धमकी दी गई। मुंब्रा पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भूंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस शख्स में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। फ्रंट ऑफ इंडिया का रोल हाल ही में हुए कई अशांतिपूर्ण प्रदर्शनों में और कई दंगों में सामने आ चुका है। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी पीएफआई की, उस पर बैन लगाया गया था, उसको मर्ज करके फिर पीएफआई का जन्म हुआ था और पीएफआई के कई कार्यकर्ताओं को, कई नेताओं को कई एजेंसीज के रडार पर हैं और आतंकी साजिश में शामिल होने या उनको रचने के संबंध में उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पीएफआई की अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, जो आज दलील दे रहे हैं कि हम शांति के प्रचारक हैं। हमारे सहयोगी अरुणिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुणिल, क्या रुख है इस वक्त मतीन शेखानी का पीएफआई का? मतीन शेखानी जो कि पीएफआई के मुंब्रा के अध्यक्ष है, काफी कम्युनली सेंसिटिव एरिया माना जाता है मुंब्रा, जो मुंबई के आउटस्कर्ट्स में आता है। उन्होंने खुली चेतावनी दी है एमएनएस को और राज ठाकरे को, ये बोलते हुए कि कोई अगर हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हमारे मस्जिदों के जो लाउड स्पीकर है उस पर हाथ लगाएंगे तो हम तोड़ेंगे, हम बीच में रहेंगे। काफी खुली चेतावनी दी गई है पीएफआई की तरफ से एमएनएस पार्टी को। अभी एमएनएस का इस पे क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि एमएनएस टी और राज ठाकरे खास करके एक अग्रेसिव स्टैंड के लिए माने जाते हैं। कल भी वो एक महाआरती करने वाले हैं पुणे में, क्योंकि कल हनुमान जयंती है, हनुमान चालीसा भी कल प्ले करने वाले हैं पुणे में और महाराष्ट्र के कई भागों में। तो क्या एग्रेसिव स्टैंड एमएनएस इस पे लेती है, उस पर हमारी नजर रहेगी।
अरुण, मेरा सवाल लेकिन इन तमाम लोगों से यह है कि क्या आस्था को एक राजनीतिक टूल के हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है? इसी पर मैं आपसे रिएक्शन आगे भी लूंगा। आप बताइए कि पूरी बातें, उससे पहले एक बार फिर सुनवाते हैं राज ठाकरे ने पहले क्या कहा था और उसके जवाब में पीएफआई आज क्या कह रही है। लॉ एंड ऑर्डर को मुमरा पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को बोंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस तरफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। तो यशवंत किलेदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं। किलेदार साहब, बताइए जरा कि राज ठाकरे कह रहे हैं कि भाई लाउड स्पीकर पर बैन होना चाहिए, तो पीएफआई कह रही है अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं आपको। सुनो, ये सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये कोई राज ठाकरे साहब का डिसीजन नहीं। राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसको अमल कीजिए उसके ऊपर। लोगों को तकलीफ होती है और किसी के प्रार्थना और धर्मस्थल को विरोध नहीं है। प्रार्थना करो अपने अपने घर में। लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे हो? रही बात वो चैलेंज करने की, ये सरकार गवर्नमेंट का फेलियर है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि ये बंद करो, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को इम्प्लीमेंशन करो। गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। किलेदार साहब, मेरा सवाल है कि आप ही ने भी दोहराया कि अगर आपको आस्था का पालन करना है, पूजा करना है, घर में करो। अगर ऐसी यही दलील फिर राज ठाकरे मानने को तैयार क्यों नहीं है? फिर वो क्यों लोगों के साथ में एक बड़े हुजूम के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात करते हैं? क्या बात किया उन्होंने? आपने पूरा भाषण सुना उनका? आप बता दीजिए। उन्होंने क्या कहा है कि किसी भी धर्म स्थल को, किसी की प्रार्थना को हमारा विरोध नहीं है। हाँ। लेकिन आपकी प्रार्थना की वजह से दूसरों को तकलीफ मत दे दो। हाँ। और ये सुप्रीम कोर्ट का निकाल है। घर में करो अपने। ओ, और ये एक दो तीन चार दिन का सवाल नहीं है ना, पूरे साल में बचता रहता है। किलेदार साहब, मेरे त्योहार रहते हैं ना, वो पुलिस परमिशन के साथ होते हैं जी। वो 2-3 दिन के त्योहार रहते हैं, तो वो पुलिस भी परमिशन देते हैं। ये तो 365 दिन चालू रहता है। वो कैसा चलेगा? किलेदार साहब, चलिए सीधी बातें करते हैं। मुझे बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव रहा है वो कोई सेलेक्टेड जगह के लिए रहा है, पूरे देश के लिए नहीं रहा। मैं मुंबई स्पेसिफिक होकर बात करता हूं। मुंबई में अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते जब तक का आपने अल्टीमेटम दिया, तो एमएनएस क्या करेगी, मनसे क्या करेगी? 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया है। बिल्कुल। और 3 तारीख के बाद राज ठाकरे साहब हमें आगे का जो भी आदेश देंगे वो मनसे करेगी। क्या प्लानिंग है? जाकर के लाउड स्पीकर उतारेंगे या उस लाउड स्पीकर उसके बदले में एक और लाउड स्पीकर लगेगा जिसमें हनुमान चालीसा या कोई और ग्रंथ बजेगा? सुनो, वो तो उन्होंने कहा भी है कि हनुमान चालीसा उसके सामने बजेगी, तो पुलिस कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और 3 तारीख के बाद और भी कुछ डायरेक्शन आने वाले हैं, उसके वो जैसे डायरेक्शन आएंगे वैसे हम लोग करेंगे। तो यानी हम माने कि अब धर्म के नाम पर एक कॉन्फ्रंट्रेशन होने वाला है एमएनएस का और पीएफआई का? क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनके सामने आप हनुमान चालीसा बजाएंगे, वो कह रहे हैं कि आपने लाउड स्पीकर को या किसी मदरसे को या मस्जिद को हाथ तक लगाया तो फिर छोड़ेंगे नहीं आप? वो छोड़ेंगे नहीं। हम भी छोड़ने वाले हैं क्या? वो पुलिस देख लेंगे कौन किसको छोड़ता है, हम भी देखेंगे। हाँ, नहीं तो फिर एमएनएस क्या करेगी फिर? वो तो वही बोल रहा हूँ ना, कौन किसको छोड़ेगा वो हम भी देखेंगे ना, हम भी नहीं छोड़ने वाले। नहीं छोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हिंसा करेंगे क्या? वो क्या करेंगे वो 3 तारीख के बाद पता चलेगा। बताइए ना। 3 तारीख के बाद बताता हूँ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया यशवंत किलेदार आपका हम लोग जोड़ने के लिए। तो ये पीएफआई की तरफ से और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से, दोनों की तरफ से रुख स्पष्ट सामने है। ये जो विवाद है वो धार्मिक आस्था को लेकर के है या फिर धर्म को का किस तरीके से पालन किया जा रहा है उस तरीके को लेकर है। लेकिन अब अंतर्द्वंद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है दोनों के बीच में। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए। अरुण, पीएफआई का भाषण हम लोगों ने सुन लिया कि मतीम शेखर ने क्या कहा। अब एमएनएस की तरफ से यशवंत किलेदार भी साफ कह रहे हैं कि अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो फिर हम भी कम नहीं है।
ये सही बात है। ये जो मतीम है ये पीएफआई के मुमरा के अध्यक्ष है और मुमरा काफी कम्युनली सेंसिटिव एरिया माना जाता है। उन्होंने खुली चेतावनी दी है राज ठाकरे को और उनकी पार्टी को, ये बोलते हुए कि अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारे मदरसों या हमारे मस्जिदों पे जो लाउडस्पीकर्स लगे उसको टच करने की कोशिश करेंगे तो हम उसके बीच में रहेंगे, हमारे थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। अभी एमएनएस ने भी काफी अग्रेसिव रूट अपनाया है। कल भी राज ठाकरे जो महाआरती करने वाले हैं पुणे में, काफी एमएनएस के नेता, काफी एमएनएस के पार्टी वर्कर्स वहां पे आने की पूरी आशा है। राज ठाकरे ने यह खुली चेतावनी देकर यह बोला है कि मई 3 तक अगर ये लाउडस्पीकर्स नहीं निकाले गए तो एमएनएस फिर काफी अग्रेसिव रूट एमएनएस को अपनाना पड़ेगा। अभी तक जो महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट है वो काफी प्रेशर में दिखाई दी है। अब सरकार को यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अनिल आपका हम तो जोड़ने के लिए।